Hello children. So today we'll discuss about bases. We'll continue with the chapter acid, bases and salts. And today we'll take bases. अभी तक हम bases के बारे में क्या पढ़ते हैं? हमेशा यही कहते हैं कि जिनके अंदर OH आयंस हैं, जो वाटर में OH आयंस देते हैं, वो bases हैं. Right? यही बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives OH negative ion, therefore it is a base. Ammonium hydroxide it gives OH negative ion, therefore it is a base. But this is not a correct definition. ये सब basis पे apply नहीं होती. So what is the most appropriate definition is bases कौन से हैं? Metallic oxides or hydroxides. Metallic oxides or hydroxides which with acids gives salt and water only. इस टर्म को याद रखना है. ओनली के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो एसिड्स के साथ सॉल्ट और वाटर, सिर्फ सॉल्ट और वाटर देते हैं, वो सब क्या होते हैं? बेसिस. ओके, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड with acid HCl, zinc chloride plus water. दो ही चीजें मिल रही है ना, जिंक क्लोराइड और वाटर, सॉल्ट और वाटर, इसलिए ये बेस है. ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जिंक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है, ये भी क्या दे रहा है? दो ही चीजें मिल रही हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर. तो क्या है? मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स जो एसिड के साथ क्या देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर ओनली, वो क्या होंगे? बेसिस. अगर इसके अलावा कोई और कंपाउंड बन जाता है then it is not a base. Now let us take example of lead oxide, PbO2. lead oxide क्या है? metallic oxide है. it is a metallic oxide. lead is a metal. when it reacts with HCl, it will give lead chloride plus water and क्लोरीन. अब इसमें एक और चीज़ आ गई है, लेड क्लोराइड प्लस वाटर एंड क्लोरीन. एक और नए कंपाउंड या एलिमेंट आ गया है इन दोनों के अलावा, तो इसलिए ये बेस नहीं है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि लेड ऑक्साइड इट इज़ अ मेटालिक ऑक्साइड बट इट इज़ नॉट अ बेस. वाई इट इज़ नॉट अ बेस? बिकॉज अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड वाटर इट इज़ इवॉल्विंग क्लोरीन गैस. सॉल्ट और वाटर के साथ क्या दे रहा है? क्लोरीन गैस. सिमिलरली MnO2. You can balance these equations, children. Without balancing, you won't be getting any marks. So equation has to be balanced. Similarly, MnO2 with HCl, it is giving MnCl2 plus water plus chlorine. Okay. MnO2 मैग्नीज क्या है? एक मेटल है, बट इट इज़ नॉट अ बेस क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर के अलावा एक और गैस इवॉल्व कर रहा है. सो इट इज़ नॉट अ बेस. सो नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ बेस. बेस क्या है? ऐसे कंपाउंड्स, मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड जो एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देंगे. अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है, कोई और गैस इवॉल्व हो रही है, कोई और कंपाउंड बन रहा है, देन इट इज नॉट अ बेस. सो बेसिस आर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है. अगर वाटर सॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज पार्शियली सॉल्युबल. इसके अलावा कोई भी बेस है
अल्मीनियम, फेरस, कॉपर, कोई भी, इनके अलावा कोई भी बेस अगर आएगा वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। जो सॉल्युबल बेसिस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली, दे आर नोन एज एल्कली। सो व्हाट आर एल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेसिस, और इनसॉल्युबल वालों को तो हम सिंपल टर्म वी आर यूजिंग बेस फॉर देम। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कलीज है वो सब क्या है, बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, पर जरूरी नहीं है कि सारे बेसिस एल्कलीज ही हों। ओके, नाउ व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर अ बेस, बेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो दिस इज अ डिफरेंट मैथड। सॉल्युबल के लिए अलग मैथड है, इनसॉल्युबल के लिए अलग मैथड है। प्रिपरेशन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब भी हम मेटल की ऑक्सीडेशन करेंगे इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बन गया, इट मीन्स इट इज बेस, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। सेकेंड, hydrolysis, addition of water to metal, then also we are getting base, sodium hydroxide plus hydrogen, sodium hydroxide plus hydrogen, potassium plus water, potassium hydroxide plus hydrogen. Okay, now sodium oxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ये सब क्या है, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये सब क्या है, एल्कलीज है, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तो कौन से हमने बेसिस प्रिपेयर किए हैं, वाटर सॉल्युबल एल्कलीज। अगर वाटर इनसॉल्युबल प्रिपेयर करने हो, इन दैट केस there is a reaction between soluble salt and alkali. soluble salt और alkali हमें क्या देगा, insoluble base। soluble salt, जितने भी हमारे पास सल्फेट्स के salts हैं, all salts of sulfate, copper sulfate plus NaOH, it will give copper hydroxide plus Na2SO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या था, एक्वा सोल्यूशन लिया हमने, सॉल्युबल है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए। सो दिस इज फॉर द इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनी सॉल्युबल सॉल्ट विद एल्कली, ये एल्कली हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसके साथ हमें क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द नेक्स्ट मेथड इज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज they give neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चे हमें सबको पता है क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड रिएक्शन इज these bases they absorb carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये एब्सॉर्ब करते हैं, बेसिस दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट, gives sodium carbonate। and children, most important reaction for these bases is, ये सब क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव रेड इन एनालिटिकल ऑल्सो, दे आर बीइंग यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायंस। ये केटायंस के
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेट इट बी कॉपर डाइपॉजिटिव, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी से और कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा कैटायन है। एंड द लास्ट थिंग इज पीएच। बेसिस की पीएच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। बेसिस की पीएच क्या है? मोर देन 7। जितनी ज़्यादा 7 से इंक्रीज होती जाएगी उतना ज़्यादा बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो विल डू अबाउट द salts.